विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और हम इस वीडियो नंबर 8 में प्रश्नावली कक्षा 9 प्रश्नावली 1.5 सब्जेक्ट मैथ जारी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। निम्न के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण करो। जैसे है 1/√7 और क्वेश्चन नंबर 2 है 1/√7 माइनस √6। तीसरा है 1/√5 प्लस √2। चौथा है 1/7 माइनस √2। 1/√7 माइनस 2। ये 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और हमें इन सारी अपरिमेय संख्याओं के हरों का परिमेयीकरण करना है। तो आपको बताया था कि अंश व हर में, पहला क्वेश्चन, अंश व हर में √7 का गुणा करने पर, गुणा करते हैं तो 1/√7 गुणा √7 बटे √7 करें गुणा। √7 गुणा 1 करेंगे तो √7 और √7 गुणा √7 करेंगे तो 7 एक परिमेय संख्या है। हर का परिमेयीकरण हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो यहाँ अंश व हर में √7 इसके उल्टे चिन्ह का, विपरीत चिन्ह का, अपोजिट का प्लस √6 का गुणा करने पर करते हैं गुणा। 1/√7 माइनस √6 गुणा √7 प्लस √6 बटे √7 प्लस √6। जब किसी एक से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, √7 प्लस √6। और ये है √a माइनस √b गुणा √a प्लस √b गुणा करते हैं तो सीधा ये माइनस भी आना है। तो यहाँ लिखते हैं 7 माइनस 6 तो √7 प्लस √6 बटे 1 और यही आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6। इस प्रकार यही करें। अंश व हर में √5 माइनस √2 का गुणा करने पर, गुणा करते हैं तो 1/√5 प्लस √2 गुणा √5 माइनस √2 बटे √5 माइनस √2 करते हैं गुणा। तो एक से किसी संख्या को गुणा करेंगे तो वही प्राप्त होगी। तो √5 माइनस √2 और ये है वही √a प्लस √b, √a माइनस √b गुणा करेंगे तो सीधा ही आ जाएगा a माइनस b। तो 5 माइनस 2 तो √5 माइनस √2 बटे 3। इसका हर का परिमेयीकरण हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 अंश व हर में √5
√5 √7 प्लस 2 का गुणा करने पर, गुणा करते हैं तो 1/√7 माइनस 2 गुणा √7 प्लस 2/√7 प्लस 2 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो संख्या वही प्राप्त होगी, √7 प्लस 2 बटे, ये क्या है कि √a माइनस b गुणा √a प्लस b गुणा करेंगे तो a माइनस b², तो यह आ जाएगा 7 माइनस 2 का स्क्वायर, तो √7 प्लस 2 बटे 7 माइनस 4, √7 प्लस 2 बटे 3, हर का परिमेयकरण। इस ढंग से जब कोई इस प्रकार की संख्या हो, जैसे √5 √2 √3 √7, तो अंश और हर में सेम उसी संख्या गुणा किया कर दिया जाता है। और इस प्रकार संख्या हो तो उस अंश और हर में उसके विलोम चिन्ह की संख्या का गुणा करके हम हरों का परिमेयकरण आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार ये प्रश्नावली आपकी 1.5 पूरी होती है। अब है प्रश्नावली 1.6 घातांक के नियम। घातांक के नियम। प्रश्नावली 1.6 घातांक के नियम। जैसे पहला नियम है, एक ही घात है p हो गुणा एक ही घात q हो, तो गुणा करते हैं तो एक ही घात p प्लस q हो जाती है। दूसरा, यदि एक ही घात p हो भाग एक ही घात q हो, तो वो एक ही घात p माइनस q हो जाती है। तीसरा नियम है, यदि एक ही घात p हो और होल घात q हो, तो वो एक ही घात p गुणा q हो जाती है। चौथा, जैसे एक ही घात p हो गुणा b की घात भी p हो, तो वो a गुणा b की होल घात p हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 5, नियम नंबर 5, यदि एक ही घात 0 हो तो वो 1 होता है। और छठा, यदि एक ही घात माइनस p हो तो 1/1 की घात p हो जाती है। और यदि a/b की घात माइनस b हो तो वो b/a की घात p हो जाती है। इस प्रकार से घातांक नियमों को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नावली 1.6 के क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो। पहला है 64 की घात 1/2। दूसरा है 32 की घात 1/5। और तीसरा है
125 की घात 1/3, तो 64 1/2 घात है तो 64 के गुणनखंड करते हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8 गुणा 2 16 गुणा 2 32 गुणा 2 64 की होल घात 1/2। अब ये 2 की घात कितनी हो गई? 2 की घात 6 होल घात 1/2। तो इसमें नियम नंबर 3 यानी क्या काम करेगा? एक ही घात p हो और होल घात q हो तो एक ही घात p गुणा q हो जाता है। गुणा करें 2 तिया 6 बराबर 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब 8 उत्तर प्राप्त होगा। ऐसे ही दूसरे में करें 32 की घात 1/5 है, गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की होल घात 1/5। तो ये हो गई 2 की घात 5 होल घात 1/5। वही नियम है, एक ही घात p हो होल घात q हो तो एक ही घात p गुणा q हो जाता है। गुणा करने पर 5 से 5 कट गया, 2 की घात 1 यानी 2 आंसर प्राप्त होगा। और तीसरे में करते हैं ऐसे ही 125 की घात 1/3 है, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 की घात 1/3 हो गई। ये 5 की घात 3 होल घात 1/3। वही रूल होगा, एक ही घात p हो होल घात q हो तो एक ही घात p गुणा q हो जाएगा। तो बराबर 5 की घात 3 गुणा 1/3 गुणा करने पर 3 से 3 विभाजित हो गया, 5 की घात 1 बराबर 5 उत्तर प्राप्त होगा। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन था आपकी एक प्रश्नावली 1.6 का। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी मान ज्ञात करने हैं। मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 1, 9 की घात 3/2। दूसरा है 32 की घात 2/5। तीसरा है 16 की घात 3/4। और चौथा है 125 की घात -1/3। अब यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर 1, 9 के गुणनखंड करिए। 3 गुणा 3 की घात 3/2 बराबर ये होगी 3 की घात 2 होल घात 3/2। वही रूल रहेगा पहले वाला, यही रूल। एक ही घात p हो और होल घात q हो तो एक ही घात p गुणा q करना है। तो ये हो गया 3 की घात 2 गुणा 3/2। 2 से 2 विभाजित हो गया, 3 की घात 3 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 27 आंसर प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में करते हैं 32 के अभाज्य गुणनखंड करें। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की घात 2/5। तो यहाँ 2 की घात कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। तो 2 की घात 5 होल घात 2/5। अब इन दोनों घातों को गुणा करें, 2 की को 2 की घात 5 गुणा
2/5, 5 से 5 विभाजित कर दें तो 2 की घात 2 बराबर 4 आंसर प्राप्त होगा। तीसरे क्वेश्चन में देखें ऐसे ही 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की घात 3/4, 3/4, तो ये हो गया 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 विभाजित कर दें 2 की घात 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 8 आंसर प्राप्त होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 पर देखें 5 गुणा 5 गुणा 5 घात -1/3, तो अब 5 की घात 3 होल घात -1/3, अब गुणा कर लें 5 की घात 3 गुणा -1/3, 3 से 3 विभाजित कर दें 5 की घात -1, यानी a की घात -p हो तो वो 1/a की घात p हो जाएगी, तो बराबर हो जाएगा 1/5 की घात 1, यानी 1/5 आंसर प्राप्त होगा। इस प्रकार आपके प्रश्नावली 1.6 के 2 क्वेश्चंस पूरे हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5, 3 का पहला। दूसरा 1/3 की घात 3 होल घात 7। तीसरा 11 की घात 1/2/11 की घात 1/4। और चौथा क्वेश्चन है 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। हल करें तो ये है आपकी a की घात p गुणा a की घात q, तो बराबर होगा a की घात p प्लस q। तो 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5 बराबर 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। इनका लय निकालें 2 की घात 15 लय से हो गया, 3 का भाग 5 में 15 में 5 बार, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 2 की घात 13/15 प्राप्त होगी। ये है a की घात p होल घात q है, तो a की घात p गुणा q होगा, तो 1 की घात 7/3 की घात 3 गुणा 7, 1 की घात 7 एक ही होता है, और 3 की घात 21। अब 1/,
इसको 3/3 हो गई, आंसर लिख दें यहीं। और ये है a की घात p बटे a की घात q हो तो a की घात p माइनस q करना है, तो ये हो गया 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। 11 की घात इसमें 4 लघुत्तम 2 माइनस 1 बराबर 11 की घात 1/4 प्राप्त होगी। और ये है a की घात p गुणा b की घात p, तो a गुणा b की घात p होगी। तो 7 गुणा 8 की घात 1/2 बराबर 56 की घात 1/2 उत्तर प्राप्त होगा। इस प्रकार आपकी ये पहली प्रश्नावली खत्म होती है। और अब प्रश्नावली 2 बहुपद हम अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 2 का बहुपद। प्रश्नावली 2 बहुपद। बीजीय व्यंजक की परिभाषा है जब किन्हीं निश्चित चर व अचर को जोड़ बाकी गुणा व भाग के संक्रियाओं के रूप में लिखा जाए, रूप में लिखा जावे तो वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक कहलाता है। बहुपद जब किसी बीजीय व्यंजक को पद, घात, चर से युक्त प्लस माइनस गुणा व भाग की संक्रियाओं में की संक्रिया से युक्त
लिखा जाता है तो वह व्यंजक बहुपद कहलाता है। वह व्यंजक बहुपद कहलाता है। बहुपद को px, qx, gx, py, qy इत्यादि से व्यक्त करते हैं। इत्यादि से व्यक्त करते हैं। बहुपद को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पदों के आधार पर नंबर 1 जैसे एक पदी है जिसमें केवल एक ही पद होता है, जैसे 4x। द्विपदी है जिसमें दो पद होते हैं, जैसे ax प्लस b। त्रिपदी है जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। 3 पद हैं इसमें। इसी प्रकार पद जब बढ़ते जाएंगे तो बहुपद का जो नामकरण है वो बदलता जाएगा। 4 पद होंगे तो चतुर्पदी है, 5 पद होगा तो होंगे तो पंचपदी है। और घातों के आधार इस प्रकार पदों के आधार पर हम आगे तक नामकरण कर सकते हैं बहुपद का। और घातों के आधार पर वर्गीकरण के लिए हम आपको लिए चलते हैं वीडियो नंबर 9 की ओर, जो आगे हम वीडियो नंबर 9 में घातों के आधार पर वर्गीकरण बहुपद का पढ़ेंगे। धन्यवाद।